डॉक्टर साहबा मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। अब पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को तो अगर हम देखें तो सूरत कुछ बेहतर है पाकिस्तान की खासतौर पर अगर बात करें, लेकिन एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है आफिया साहिबा कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का एक वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, और फिर वज़ीर आज़म कीमतों में इजाफे की तजावीज़ भी बार बार मुस्तरद करने की बात करते हैं। अब रिक्शा मोटरसाइकिल के लिए सब्सिडी पर फ्यूल भी दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा है IMF और IMF का बड़ा दबाव भी है। तो इन ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में IMF की जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान के लिए, ये कितना बड़ा चैलेंज बन रही हैं हमारे लिए? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, चैलेंज तो इस वक्त है क्योंकि ऑलमोस्ट आजकल जो एस्टिमेट लगाया गया है वो तकरीबन 7 बिलियन रुपीस की डेली जो है वो हुकूमत सब्सिडी दे रही है, क्योंकि जो ग्लोबली तो प्राइसेस ऊपर गई हैं, और हमारी जो इस वक्त मेन जो कंजम्पशन है वो है पेट्रोल की और डीजल की, और दोनों की कीमतें ग्लोबली भी ऊपर गई हैं और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। और उसकी कीमतें हमने शुरू में तो ठीक है वो 55 रुपये बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद हमने उसकी कीमतें नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे उसका बर्डन आ गया। अब इसका जाहिर है कि और हुकूमत के पास क्योंकि फिजिकल स्पेस इतनी ज़्यादा है नहीं, IMF का प्रेशर तो है ही है, लेकिन हुकूमत की अपनी फिजिकल स्पेस भी बहुत कम है इस वक्त मौजूद, उसके पास नहीं है, और रेवेन्यू के सोर्सेज भी नहीं है। तो वाहिद हल फिर यही बचता है कि आप टारगेटेड जो है, जिस तरह गवर्नमेंट इस वक्त प्लान भी कुछ कर रही है और कुछ इसके बारे में बात भी हो रही है कि जो फ्यूल राशनिंग की तरफ जाएं, और 2 to 3 व्हीलर्स को जो है एक वो सब्सिडाइज रेट पे एक राशन एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाए, लेकिन बाकी सबके लिए वो बढ़ाया जाए। तो इस वक्त ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को अगर बचाना है ना, तो वो प्राइसेस तो लाजमी ऊपर जाएंगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है और IMF के हम अंडर उसमें हैं प्रोग्राम में, और वो हमें करना ही पड़ेगा।